ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का नींव धइले। इस मौका पर श्री मोदी कहले कि इ विश्वविद्यालय न खाली आधुनिक शिक्षा का बढ़न केंद्र बनी बल्कि रक्षा अध्ययन, रक्षा निर्माण, प्रौद्योगिकी आ जनशक्ति विकास बदे भी जानल जाई। प्रधानमंत्री कहले कि आज का दिन देश के स्वाधीनता संग्राम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान के नमन कैले का दिन हो। वहाँ के कहले कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जिंदगी से हमने के अदम्य इच्छा शक्ति और सपना के पूरा करे खातिर कुछ कई गुजरले का जीवटता का सीख मिलेला। श्री मोदी कहले कि अलग अलग क्षेत्रन में विकास के नाते उत्तर प्रदेश आज कई गो बढ़न अभियानन का अगुवाई कर रहल हो। मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री कहले कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहल बा। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। श्री मोदी कहले कि उत्तर प्रदेश निवेशकन खातिर आकर्षण का केंद्र बनत जाता। वहाँ के कहने की एह तरियन से संभव हो पौलस काहे से कि निवेश खातिर जरूरी वातावरण तैयार कैल गयल हो। वहाँ के कहने की उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार का डबल लाभ का बेहतर उदाहरण बन रहल हो। प्रधानमंत्री अलीगढ़ में आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के साथे साथे उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के प्रदर्शनी मॉडलों का अवलोकन कैलें। वहाँ के कहनी कि भारत रक्षा सामग्री आयातक देशक छवि के खत्म कर रहल हो और दुनिया का एगो महत्वपूर्ण रक्षा निर्यात देश का नया पहचान बना रहल हो। इस मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आ रक्षा औद्योगिक गलियारा वहाँ के विकास में खास भूमिका निभाई। वहाँ के कहले कि रक्षा गलियारा से 50,000 से बेसी रोजगार सृजित हुई हैं। इस मौका पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेलो मौजूद रहलीन। प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 34 लोगन में कोरोना संक्रमण का पुष्टि भइल हो। वहीं एह दौरान 25 मरीज ठीक भइल हमें। राज्य में सक्रिय मामलन की संख्या 187 हो। प्रदेश में कोविड नमूनन का जांच लगातार जारी हो। काली 1,31,000 से बेसी नमूनन का जांच कल गई। अबले 7,53,00,000 से बेसी नमूनन का जांच कल जा चुकल हो। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अबले 75,22,00,000 से बेसी कोविड रोधी टीका लगावल जा चुकल हमें। पिछला 24 घंटा के दौरान 78,66,000 से बेसी कोविड टीका लगावल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश में 75 करोड़ कोविड रोधी टीका लगौले के बढ़न उपलब्धि बतावत कहले कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश के लड़ाई के आगे ले गईले में ये महत्व वाला कदम हो। कोरोना महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रही है। मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, बधाई भी देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज 75 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में भारत सफल हो चुका है और उन्हीं की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश भी लगभग 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में सफल हुआ है। आज हिंदी दिवस हो। 1949 में अजुए के दिने संविधान सभा देवनागरी लिपि में हिंदी के राष्ट्र के राजभाषा के रूप में स्वीकार कैले रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदी दिवस पर लोगन के बधाई दिले हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एगो ट्वीट में अपने शुभकामना संदेशा में कहले हमें कि हिंदी के सक्षम आ सशक्त भाषा बनौले में अलग अलग क्षेत्र के लोग खास भूमिका निभौले हमें।
हिंदी दिवस पर आज प्रदेश भर में कई गो कार्यक्रमन का आयोजन कयल गयल। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानन में विद्यार्थियन के हिंदी के महत्व के बारे में बतावल गयल और राजभाषा के ढेर से ढेर उपयोग बदे प्रोत्साहित कयल गयल। निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन कयल गयल। प्रदेश में संगोष्ठी और परिचर्चनों के जरिए लोगन के हिंदी का ढेर से ढेर उपयोग बदे प्रेरित कयल गयल। एकरे साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा भयल। नमस्कार।